माता गौरी उसका दूसरा नाम है। ओके, तो अभी हम जो व्रत करते हैं वो उन्हीं के रिलेटेड होते हैं, शिव और पार्वती के रिलेटेड। तो इसको हम बोलते हैं गौरी व्रत। क्या बोलते हैं? तो अच्छा बताओ, पता है आपको गौरी व्रत क्यों करते हैं? गौरी व्रत कब करते हैं? गौरी व्रत आषाढ़ मास की एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाता है। एकादशी कौन सी एकादशी? जो अभी 2 दिन पहले गई थी, जो कि बड़ी वाली एकादशी जिसको हम बोलते हैं देवशयनी एकादशी। उस दिन से स्टार्ट होते हैं और पूर्णिमा तक, गुरु पूर्णिमा तक ये 5 दिन के उपवास चलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं गौरी व्रत। ओके, और ये 5 दिन में जो छोटी छोटी कन्याएं, जैसे कि यहाँ पे हमारे कैलोरक्स में कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं है ना, इन्होंने भी गौरव व्रत किया है ना। और यह व्रत गुजरात में प्रमुख है, मतलब मुख्य रूप से किया जाता है। अभी ये व्रत पता है आपको क्यों करते हैं? ये व्रत इसलिए करते हैं, ऐसे तो कहा जाता है कि गौरी व्रत माता पार्वती जी ने भी किया था शिव जी को पाने के लिए, मतलब शिव जी को अपने वर स्वरूप पाने के लिए माता पार्वती ने गौरी व्रत किया था। तो आप लोग भी ऐसा कहते हैं कि कन्याओं को, छोटी छोटी जो कन्याएं हैं उनको अच्छे वर और अच्छे भविष्य की कामना के लिए गौरी व्रत किया जाता है। क्यों? क्योंकि पहले हमारे जो हमसे दादा से भी दादा जो थे हमारे, उनके जमाने में बाल विवाह किया जाता था। बाल विवाह मतलब कि छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। तो उनके अच्छे भविष्य के लिए माता पिता, दादा दादी जो पेरेंट्स होते थे ना, वो बच्चों को बोलते थे कि तुम कुछ व्रत करो, उपवास करो, तो उससे आप लोगों के ऊपर किसकी कृपा होगी? भगवान की कृपा होगी और आपको अच्छा अच्छा वर मिलेगा और आपका भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, ये तो है हमारे पौराणिक कथा। अभी एस्ट्रोनॉमी और साइंस की रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो अभी बारिश का सीजन है। कौन सा सीजन है? सीजन में जब हम भी कुछ भी अनहेल्दी खाते हैं तो हम उससे क्या हो जाते हैं? अनहेल्दी हो जाते हैं। अनहेल्दी होने के कारण हम लोगों को क्या होता है? स्टमक पेन होता है, फिर हमारे लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। उसके कारण हमारे पेरेंट्स या फिर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि कुछ व्रत हमें करने चाहिए, मतलब हफ्ते में 1 दिन तो हमें लाइट वेट या लाइट खाना खाना चाहिए, जिससे हमारा स्टमक कैसा रहे? हेल्दी रहे और हम बीमार ना पड़े। ये कौन सा रीजन होता है? हमारा साइंटिफिक रीजन होता है। ठीक है, अभी आपको पता है यहाँ पे कौन है? ये कौन है? यहाँ पे एक छोटी सी कन्या है। कौन है ये? कन्या, मतलब एक छोटी सी गर्ल। अभी वो गर्ल क्या कर रही है? देखो, वो गर्ल एक पूजा करती है, जिसको हम बोलते हैं गौरी पूजन। ठीक है, अभी गौरी पूजन के रिलेटेड देखो मैम ने भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी है। तो देखो मैम बताएं आपको ये क्या है? ये है गौरव। क्या बोलते हैं इसको? गौरव। मतलब कि आज से जो गौरी पूजन स्टार्ट होता है उससे 7-8 दिन पहले ज्वारे उगाए जाते हैं। जब वो ज्वारे उग जाते हैं, मतलब गेहूं के छोटे छोटे पौधे जब उग जाते हैं तो वो ज्वारे बन जाते हैं। तो फिर इसका क्या करती है? कन्याएं पूजन करती हैं। क्या करती हैं? पूजन करती है। अभी पूजन कैसे करती है? देखो मैम ने भी यहाँ पे पूजन की सामग्रियाँ रखी है, हम लोगों ने भी यहाँ पे पूजन की सामग्री रखी है ना। यस, तो देखो सबसे पहले पता है आपको क्या करते हैं? यहाँ पे इनको तिलक करते हैं। ठीक है, फिर झोली, चावल और अबीर गुलाल से इसका पूजन करते हैं। और इसके पूजन के बाद यहाँ पे हम धूप बत्ती करते हैं और फूल चढ़ाते हैं। इस तरह से पूजन संपूर्ण होने के बाद प्रसाद धरते हैं। ये हम पूजन करते हैं। और आपको पता है ये क्या है? ये क्या है? ये बांस की छोटी छोटी स्टिक है, मतलब कि छोटी छोटी डंडियां है। इसका क्या करते हैं आपको पता है? इसको हम लोग इस तरह से 1 डे के 5, मतलब 1 दिन की 5 होती है तो 5 डेज की 25 होती है, मतलब 25 होती है। तो इस तरह से इसको खेतर बोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खेतर बोना। तो इस तरह से उसको जो गार्डन एरिया होता है ना, उसमें 4 कोनों में इसको किया जाता है। और खेत मतलब कि आपने पहले के दादा दादी और उनके मम्मी पापा को देखा है, वो खेत बोते थे, फसल उगाते थे। ऐसे ही इसको क्यारी बनाते हैं और उसमें खेतर बोते हैं। ठीक है, और उसमें गेहूँ, जौ, बाजरा जैसे गेहूँ धान डालते हैं और उससे उसको फसल उगाते हैं। क्यों? फसल होगी, गेहूँ जौ बाजरा होगा, जब भी तो हमें धान मिलेगा, तभी तो हम खाना खा पाएंगे ना। यस नो? इसको हम बोलते हैं खेतर खोदना, मतलब कि फसल उगाना। ठीक है, अभी ये मैंने आपको बताया ये 5 दिन के व्रत होते हैं। ओके, अभी आपको पता है इसमें जो छोटी छोटी कंजिकाएं जो होती है, मतलब कन्याएं जो होती हैं, वो क्या खाती हैं?
इसमें कन्याएं बिना नमक का मतलब विदाउट सॉल्ट वाला फूड खाती है। तो उसमें क्या क्या खाती है? तो देखो ये क्या है, वेफर्स। क्या है? तो ये कौन सी वेफर्स है? पोटैटो वेफर्स एंड बनाना वेफर्स। इसमें सॉल्ट नहीं है तो ये बिना सॉल्ट की होती है। और ड्राई फ्रूट्स क्या खाती है? ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, ये ड्राई फ्रूट्स खाती हैं। और इसके साथ मावे से मिश्रित मतलब डेयरी प्रोडक्ट या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी वो खाती है। और फ्रूट्स खाती है। क्या खाती है? फ्रूट्स। तो फ्रूट्स तो सबको अच्छे लगते हैं ना? और आपको पता है जब वो लोग फ्रूट्स खाते हैं उससे पहले वो लोग किस चीज की तैयारी करती है? पूजन करने जाती है उससे पहले क्या करती है? तैयार होती है, रेडी होती है और क्या लगाती है? अपने हैंड में मेहंदी लगाती है। क्या लगाती है? मेहंदी लगाती है ना? तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो उनके अपने भविष्य के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती से अपने उज्जवल भविष्य की कामना करती है। तो आप लोग भी करोगे ना?